ओम शांति। भक्ति में या ज्ञान मार्ग में हमें समझाते हैं कि अपने अंदर के विकारों को जीतो, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कर्म में जाते हैं तो हमारे मन में अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बट जो नेगेटिव भाव, जो विकारों के वशीभूत विचार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो पाप कर्मा में चले जाते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव होता है, पेनफुल होता है। इसलिए हमें इन बुराइयों पर, विकारों पर जीत पाने का एक ईश्वरीय संदेश मिलता है, ताकि हमारे कर्म अच्छे रहें और हमारा जो उसका रिजल्ट, फल हो, वो एक पॉजिटिव, एक अच्छा रहे, है ना, जो कि एक हैप्पी लाइफ और पीसफुल, एक समृद्ध लाइफ के रूप में हमें मिलता है। विकारों को जीतने के प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं कि हम ये रेगुलर अवेयरनेस बनी रहे, और वो कब बनी रहती है, जब हम रोज परमात्मा के कनेक्ट हों, परमात्मा के ज्ञान को सुने, तभी हमें वो इंटरनल अवेयरनेस रहती है। अदरवाइज अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारा मन एक तरह की अज्ञान नींद में सो जाता है और वो वायुमंडल के इफेक्ट से इतना नेगेटिव हो जाता है। और कर्म को हम पॉजिटिव रखना भी चाहें, थॉट्स को भी पॉजिटिव रखना चाहें, तो हम रख नहीं पाएंगे। तो ये बुराई, ये विकार बहुत तरह के हैं और बहुत सूक्ष्म है। मतलब पहली बात तो हमको इसका रियलाइजेशन हो जाए, ये भी बड़ी बात है। जब तक हम इसको रियलाइज ही नहीं करेंगे, हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। हमको पहले इस बात को अंदर से स्वीकार करना है, और जैसे ही मैंने इसको स्वीकार किया, देन मैं अपने ऊपर काम करके इसको चेंज करने के लिए रेडी होंगी ना। ऐसे ही बहुत सारे विकार हैं। तो आज हम जो विकार के बारे में बात कर रहे हैं वो है ईर्ष्या, ज्वेलसी। ये कब आता है मन में? ईर्ष्या कब आएगी? जब हम दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे के अंदर हमसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, या एक हाई गुड स्टेटस है, हमसे अच्छा बंगला है, गाड़ी है, मॉनेटरी रूप में है, कैरियर रूप में है, बौद्धिक क्षमता के रूप में है। बट हम जब वो देखते हैं तो हमारे अंदर ज्वेलसी आ रही है, मान के चलिए। तो पहला कि हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं। हम किसी को देखें, लेकिन उसके प्रति हमारा अंदर में लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसके अंदर की क्वालिटीज़ को सीखने के लक्ष्य से। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम शायद उस तक पहुंच नहीं सकते हैं, है ना। तभी तो अंदर ज्वेलसी आ रही है, क्योंकि हमें लग रहा है वो जहाँ जिस भी पोजीशन में वो व्यक्ति है, या जो भी उसके अंदर विशेषता अच्छी है, शायद हम अपने इस लाइफ में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अंदर, हमारे अंदर क्या आ गई? ज्वेलसी। तो उससे हो क्या रहा है, हम दूसरे के लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो वैसा नहीं बन पा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि दूसरे का ग्रोथ नहीं हो, तो हम उसके अपना जो कर्मा है, अपनी जो एनर्जी है, वो किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल के रूप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमसे कौन करवा रहा है? हमारे अंदर की ज्वेलसी। लेकिन थोड़ा देर मन शांत करके अपने आप से कन्वर्सेशन करें कि मुझे किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने से क्या कभी कोई बेनिफिट होगा। मान लो हमने इसको थोड़ा नुकसान कर दिया, है ना, मान के चलो हम कर सकते हैं और हमने कर दिया, बट उससे मुझे कुछ अचीव हुआ। अगर मुझे खुशी होती है किसी का नुकसान करने से, तो ये मेरी एक रॉन्ग हैबिट मुझे अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगा रही हूँ? दूसरों को नीचे गिराने में, और जो एनर्जी मुझे लगानी थी अपने को ऊंचा उठाने में, तो मैं सिर्फ उसको नहीं गिरा रही हूँ, साथ साथ मेरा जो अपना ग्राफ है ग्रोथ का, ऊपर बढ़ने का, उसको भी तो मैं नीचे ला रही हूँ। लेकिन इस बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम दूसरे का नुकसान नहीं, हम उसके साथ साथ अपना भी नुकसान कर रहे हैं। और फिर होता है क्या, ये एक हमारी हैबिट बन जाती है और हमको पता नहीं चलता है, हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिक ऐसा कर्मा करते हैं।
और एक के साथ नहीं, फिर हम बहुतों के साथ ईर्ष्या करने लगेंगे। ऐसा ऑटोमेटिक होने लगेगा और वो नेचर बनने के बाद मुझे रियलाइज ही नहीं होगा कि ये मेरा नेचर है। और मेरे अंदर की खुशी तो रह नहीं सकती। जब हम किसी के लिए गलत करेंगे तो हम अंदर से, मन से खुश नहीं हो सकते, ऊपर से हंस सकते हैं, लेकिन अंदर जो खुशी आती है वो कभी भी गलत करके नहीं आती है। तो पहला, अगर मुझे किसी को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं उससे सीखने की कोशिश करूँ। अगर मैं उसका 100% नहीं ले सकती तो 10% लूँ। दूसरा तरीका है कि मैं अपने आप को अपने रूटीन में बिजी रखूँ, सो दैट मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरों को ऑब्जर्व करती रहूँ, क्योंकि मेरे अपनी लाइफ में बहुत सारे एम हैं। मुझे अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना है। अपनी अंदर की जो भी विशेषता है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों में बिजी रहूँ। तो मुझे दूसरों को देखने का टाइम ही नहीं होगा तो ईर्ष्या तो आने से ही रही। अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर हम चलें तो इस तरह से हम ईर्ष्या को जीत सकते हैं, और ये भी हमारा एक संस्कार बन जाएगा और हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा से उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसको समझ के, एक्सेप्ट करके ये चेंज अपने में करें तो ये हमें बहुत फ़ायदा करता है। और भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट अभी मंथन करके जो हमको महसूस हुआ कि एक तो अंतर्मुखी एक जो गुण है, अपने को देखना, अपने को सुधारना, अपने ऊपर काम करना, इससे हम ईर्ष्या रूपी पाप से बच सकते हैं। दूसरा, अगर फिर भी हम दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर भाव हो सीखने का ये। और तीसरा कि हम बिजी रहें अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने लोगों के लिए अच्छा करने में, या जो भी अपनी विशेषताओं को बढ़ाने में। तो इन सब चीज़ों से हमारे को, ईर्ष्या से हम फ्री हो सकते हैं। और एक है कि हम भगवान को थैंक्स दें, अपनी विशेषताओं को देखें, अपनी अचीवमेंट्स को देखें और भगवान को थैंक्स करें, बजाय हम किसी से ईर्ष्या करें। आज के इस टॉपिक का ये एनालिसिस है। तो इसको सुनना तो और समझना ये सब तो हम करते ही हैं, बट इसको रियलाइज करके अपने में चेंज लाना ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये हमारी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।